पार्टी की मोदी सरकार जब से आई है तब से वो बनाई जा रही है। इनका जो है दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में मोदी जी ने लगवाई है। 20 नवंबर 2025 ग्राम दाराहरा में सरदार पटेल जयंती पर निकली भव्य एकता यात्रा। वरिष्ठ भाजपा नेता राजा कासिम रहे केंद्र में। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में अपनी आक्रामक भाषा शैली, स्पष्टवादी रवैये और दूरदर्शिता के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता राजा कासिम एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अधिवेशन में उनके दमदार संबोधन ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोरी थी, जिसमें उन्होंने एकजुटता और सद्भाव का प्रखर संदेश दिया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज 20 नवंबर 2025 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ग्राम दाराहरा, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में एक भव्य एकता यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा का नेतृत्व भाजपा नेता राजा कासिम ने किया। उनके साथ प्रमुख रूप से मनीष दीक्षित, जुबेर अहमद खान, रामलाल चौहान, विजय चौहान, कुमिल, अब्बास अहमद, जफर, दानिश, गुफरान सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजा कासिम ने इस अवसर पर कहा कि सरदार पटेल केवल एक नेता नहीं, बल्कि भारत की एकता के प्रतीक हैं। आज का दिन हमें ये स्मरण कराता है कि देश और समाज तभी मजबूत बनता है जब हम सब धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ खड़े हों। एकता यात्रा के दौरान राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव, विकास में सहभागिता जैसे संदेशों का प्रसार किया गया। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में राजा कासिम ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि आने वाले समय में भी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से वे समाज में एकता, शांति और राष्ट्रवाद का संदेश हर स्तर तक पहुंचाते रहेंगे। यह एकता यात्रा न केवल सरदार पटेल के योगदान की स्मरण थी, बल्कि बाराबंकी में सामाजिक समरसता की एक सशक्त मिसाल भी बनी। सुनिए वरिष्ठ भाजपा नेता राजा कासिम को। हम लोग सरदार पटेल जी की 150वीं सालगिरह मना रहे हैं। एकता यात्रा निकाल करके और तमाम जनहित के काम करके सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री बने। उन्हीं ने खंड खंड भारत को अखंड बना करके लोकतंत्र की स्थापना की। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज हमारे देश में लोकतंत्र ना होता, क्योंकि कांग्रेस की बहुत ही ढीली नीति थी और उनकी नीति हमेशा विदेशों से चलती थी। आज़ादी के बाद भी यहाँ लोकतंत्र स्थापित ना होता। तो सरदार वल्लभ भाई के पटेल के योगदान को हमेशा कांग्रेस ने नज़रअंदाज किया, उनके द्वारा किए गए कामों को नज़रअंदाज किया और जो सम्मान के हकदार थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस ने हमेशा देश तोड़ने की राजनीति की है, लेकिन हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को जोड़ने का काम किया है और देश में चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इसलिए ऐसे महापुरुष की जयंती भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जब से आई है तब से वो बनाई जा रही है। इनका जो है दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में मोदी जी ने लगवाई है और पूरे हिंदुस्तान के एक एक घर से लोहा ले करके कि सरदार जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते थे, तो इसलिए प्रत्येक भारत के घर से लोहा मट्टी लेके इतनी बड़ी और विशाल मूर्ति बनवाई और तमाम सारे संस्थाओं के नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से रखे गए। तो जिस तरह पूरी हिंदुस्तान सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है, उनको श्रद्धा सुमन पेश कर रहा है, तो इसलिए बाराबंकी का मुसलमान जो गंगा जमनी तहजीब पे चलता है वो भी ना पीछे रहे। इसलिए आज दरारा मुस्लिम बाहुल गांव में भव्य यात्रा निकाली गई है, एकता यात्रा, और धूमधाम से मनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां जन्मदिन। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार
दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके नारा लगाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद।